कोरोना वैक्सीन पे कई सारी भ्रांतियां सामने आ रही हैं। कई लोग वैक्सीन लेने से डर भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आलोक कुमार सिन्हा से कि इस संदर्भ में इनका क्या कहना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में जो भ्रांतियां फैली है उसके संदर्भ में इन्होंने मुझसे प्रश्न किया है। सर्वप्रथम मैं कहना इनको चाहूँगा कि भारत हमारा जो देश है यह आज से नहीं बहुत पुराने समय से सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया इसी श्लोक को लेकर हमारे युगों से भारत में अनेक माने भारत कि समझिए कि यह नींव है एक तरह से कि हम स्वास्थ्य के लिए कितने समय से हम लोग अग्रसर माने ये हैं माने सीरियस हैं जिसको कहा जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोरोना आया, कोरोना काल में भी भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का आविष्कार किया और 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन को प्रत्येक राज्य में प्रत्येक मुख्यालय में यहाँ तक कि गांव के एक एक व्यक्ति तक पहुँचाने का जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में और हुआ है, यह इसके लिए हम लोग उनकी सराहना करते हैं। हम ही नहीं पूरा विश्व करता है उनकी सराहना। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की है। और आपको जहां तक पता होगा लाल किला के प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के झंडा का ध्वजारोहण कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि आज देश आजाद ही नहीं हुआ है बल्कि देश को हम कोरोना मुक्त यानी कोरोना से भी आजादी हम लोग दिलवा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी का कथन था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई है, यह भ्रांति किसी भी प्रकार की, मैं सभी लोगों से मैंने यह कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की भ्रांति को न रखें अपने मन में, क्योंकि भारत में आप दूसरे टीकाकरण जो होते हैं भारत में जो भी टीकाकरण है उसमें आप देखिए लगभग 60% टीकाकरण भारत में होता है लगभग दूसरे बीमारियों को लेकर। तो आप यह हमारे वैज्ञानिकों का माने खोज है कि आप बिल्कुल वैज्ञानिकों पे विश्वास कीजिए, डॉक्टरों पे विश्वास कीजिए और किसी तरह के मन में कोई भी किसी भी प्रकार की माने सोच को न निगेटिव सोच को न पैदा होने दें कि आप वैक्सीन लेना आपके लिए हानिकारक है। यह आपके और आपके परिवार के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। भारत में कोरोना वैक्सीन जो है अब सारे लोग ले रहे हैं धीरे धीरे। आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन लिया है या नहीं? नहीं सर, अभी तक तो हमने लिया नहीं है और अभी तक हमारे पास आया भी नहीं है। अच्छा। अगर ऐसा आएगा हमारे पास तो हम लेने से पीछे नहीं है। अच्छा, जब आपकी बारी आएगी तो आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, बहुत लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, आप क्या इस पे आप सोचते हैं? वो गलत जो है भावना जो है, गलत जो है सोच जो है लोगों के अंदर बैठ गया है, उसको तो धीरे धीरे निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन लेने से कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सब मन का भ्रम है। मतलब आपका कहना है वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है जी। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कोविड वैक्सीन को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या कहना है? और हम एक डॉक्टर चिकित्सक होने के नाते से हम भी सवाल को हमारे में सभी लोग आ रहे हैं, इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। क्या वैक्सीन लेना ज़रूरी है? हमें कोई और बीमारी तो नहीं हो जाएगी और बहुत नपुंसकता बढ़ जाएगी? कोई लोग तो कह रहे हैं कि हमें लकवा मार देगा, मैंने तरह तरह की बातें। तो मेरा ये कहना है कि वैक्सीन लेना है, सबों को लेना है और वैक्सीन जो भी है बहुत सही वैक्सीन आ रहा है और हमारे हिंदुस्तान का वैक्सीन का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। मैंने भी पहला डोज लिया है। मैं आपको बताऊं, मुझे 5 मिनट भी मैं वहाँ से मैं चली, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना आज तक दिक्कत है। और हमारे साथ वहाँ पे कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन पड़ रहा था। मैंने सबों से बातें की, सबों से ये किया, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हो रही है वैक्सीन से, किसी को नहीं हो रही है।
अगर मान लिया मैं 100-200 लोगों के संपर्क में आई हूँ, बहुत लोगों से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है कि इंजेक्शन की जगह पे कभी तुम थोड़ा सा दर्द हुआ, वो भी 2-4 घंटे के बाद या मैक्सिमम 12 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर बहुत बातें ये भी मैंने महसूस किया कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कुछ वैसा प्रॉब्लम है, तो वैक्सीन से नहीं, उनकी दूसरी अपनी बीमारियों के चलते प्रॉब्लम है, न कि वैक्सीन से है। एज सच माना जाए तो वैक्सीन लेने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा डोज भी समय पर जाकर उन्हें मैसेज आता है उनके मोबाइल पर, और इतने अच्छे ढंग से वैक्सीन दी जाती है कि किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। अतः मेरा एक मैसेज है मेरी तरफ से कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीबॉडी आ गया मेरे में, मैं क्यों लूँ? मेरा कहना है कि तब भी आपको लेना है वैक्सीन। आप वैक्सीन जो बताया गया उसके लिए आप लो, जरूर लो आप। मेरा ये मैसेज है सबको के लिए। आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज कब लिया? पहला डोज मैंने लिया 30 जनवरी 2021 को, पहला डोज। और दूसरे डोज की मुझे वहाँ बताया गया राजेश्वर हॉस्पिटल में कि आपको मैसेज आएगा और टेक्स्ट मैसेज आएगा, तब उस दिन आप आकर के वैक्सीन ले लेंगे। वैक्सीन को लेकर के कुछ लोगों का, कम लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ जो है गिडीनेस फील होता है, चक्कर आने लगता है। या एक व्यक्ति का मैं देख रहा था कि उसने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो आखिर ऐसी भ्रांतियाँ या इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? क्या है ये सच्चाई, क्या है? आप क्या कहती हैं? मैं आपको बताऊं, वैक्सीन लेने से कुछ भी नहीं होता, परंतु ये जो भ्रांति और तरह तरह की बातें वो पहले से सुन लेते हैं और तब वहाँ पे जाते हैं तो उनके दिमाग में ये बातें घूमती रहती है, और उसका परिणाम है कि जब वैक्सीन लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में ये बातें आ जाती है कि मेरे साथ भी तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी तो नहीं हो रहा है। जबकि वैक्सीन से कभी ये सब नहीं होता। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये उनकी साइकोलॉजिकल कहिए, उनका वहम कहिए, जो उनके ऊपर घर कर जाता है, और उसकी वजह से उनको ये महसूस होने लगता है कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, क्योंकि लोग उनके कान पड़ देते हैं। दिमाग की बातों से जब वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे महसूस होने लगता है, लेकिन वही उन्हें अच्छी तरह समझा दी जाती है, बता दिया जाता है कुछ नहीं है, आप आधे घंटे बैठिए आराम से, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और वो सही, अधिकतर लोग सही हो जाते हैं, कभी कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हो सकता है? देखा जाए अभी तो हम लोग सही लगा रहे हैं, लेकिन इतना मान कर रखें कि कोई वैक्सीन अगर मार्केट में आता है तो बहुत लंबे ट्रायल के बाद आता है, बहुत सोच समझ कर आता है। ऐसे किसी की मार्केटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि किसी के जान का सवाल है। इसलिए ये जो वैक्सीन लाया गया है, ये बहुत ट्रायल के बाद लाया गया है, बहुत रिसर्च के बाद लाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म भी इससे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक सवाल लास्ट में, मैम आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ग्रेट फ्रीडम फाइटर की बेटी रही हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आप क्या समझती हैं कि आज जो इस वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर के कुछ दलों द्वारा जो तरह तरह की बातें की जा रही हैं, यह क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश है? आपने सवाल सही पूछा। मुझे भी यही लगता है कि यहाँ पे राजनीति, ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति होती है कि क्या मैं बताऊँ। वो जब देश गुलाम था तो हर व्यक्ति, हर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश सेवा में लगते थे, उनका एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद कराना। वो अपनी छोटी छोटी पार्टियों के बातों में नहीं रहते थे। पर मेरा ये कहना है कि मैं तो स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ। मैंने अपने पिता के मुख से सुना है कि आज़ादी के वक्त देश कितने कठिन दौर से चलता था और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों कितने कष्ट झेलने पड़ते थे। तो उसमें लोग का एक ही लक्ष्य होता था, देश को आज़ाद कराना। परंतु आज़ाद भारत में इतनी पार्टियां बन गई हैं, और वो नई नई पार्टियां बन रही हैं, और छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं। तो उनका मुझे लगता है कि क्या मकसद है, उनका क्या लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम गलत खराब करना, उनका इमेज को डाउन करना। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वैक्सीन को निकालने में कितनी मेहनत की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस वैक्सीन की वजह से पूरे दुनिया में भारतवर्ष का नाम फैला है। और जो हमारे दुश्मन देश, उनको भी उन्होंने वैक्सीन देने का ऑफर किया। क्या आप लोग मेरे से
जब ये भावना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में, जिसकी हम सराहना करते हैं, पूरी दुनिया सराहना कर रही है।